देखिए सभी के पहचानदार नाम लेने के बाद सभी लोगों की नजर इस मैदान के ऊपर होगी। मिस्टर ओमकार पाटिल और उनके साथीदार विकी पाटिल। हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप पाटिल साहब, इनके दोनों भतीजे। पहली गेंद ओमकार टू ओमकार। इस बार देखिए थोड़ी सी और चलो भागो। ओ भाई साहब, कल ही प्रीमियर लीग खत्म हो गई है। गड़बड़ हो रही थी विकी और ओमकार के बीच, और दोनों के बीच कल मुकाबला हुआ था रजत और ओमकार के बीच सुपर 8 का, और ओमकार ने उस मैच को जीता था। लेकिन अब भी ये थोड़ा खतरा लगने वाला था ओमकार की दूसरी गेंद ओमकार पाटिल के लिए, और टॉपेज लगा हुआ। इस बार पकड़ने की संभावना देखिए, और शॉर्ट पॉइंट लेग क्षेत्र में कैच को लपक लिया। बड़ी मछली जाल में फंस गई। जिस विकेट की जरूरत थी सांभार टीम को, वही विकेट मिस्टर ओमकार पाटिल बैक टू द डगआउट लीजिए। वाह, अब लाहौर से कब आए? है ना, देखिए गदर के सनी देओल बहाल में भी पहला झटका। स्कोर है इस बार मोरबी टीम का 0। 1 विकेट के नुकसान पे नए बल्लेबाज संदेश करावकर। आज हमारे रायगढ़ एसोसिएशन के संगठक शिव व्याख्याते और मराठी का एक सुमधुर विख्यात कमेंटेटर दिनेश पाटिल बंधु साहब, इनका आज बर्थडे है, तो उन्हें भी हम ढेर सारी शुभकामना देते हैं। और पहली सफलता मिली सांभारली टीम को, और पहली सफलता मिली यहां देखा जाए तो ओमकार पाटिल को। रजत मुंडे बनाम ओमकार पाटिल के बीच मुकाबला चल रहा है, सांभारली बनाम मोरबी के बीच मुकाबला चल रहा है। बस यहां निमित्त है सिद्धिविनायक न्यू यंगस्टार बहाल टीम का आयोजन और नियोजन। नेक्स्ट डिलीवरी ओमकार की, थोड़ा रनअप चूका हुआ है, और पूरी तरह से कोनों कोनों पे दर्शक बैठे हुए हैं मैच का आनंद लेते हुए। सभी हमारे अतिथि इस मंच के ऊपर है। पहला मैंडेटरी पावर प्ले है, लेफ्ट हैंड और 2 विकेट की गेंदबाजी। इस बार बैकफुट पर गए, गेंद को खेल दिया है। शॉर्ट मिड विकेट को चीरती हुई गेंद डीप मिड विकेट के ऊपर चली, और ये देखिए एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा, माफ कीजिए, 1 रन के साथ ही अभी खाता ओपन हो चुका है। स्कोर है 1 मोरबी का 1 विकेट के नुकसान पे। बाहर के खब्बू प्लेयर मिस्टर विकी पाटिल, सुनील पाटिल साहब हमारे मोरबी के एक बेहतरीन खिलाड़ी, और आज इस रायगढ़ जिले के अंदर बड़े बड़े टूर्नामेंट के लिए अंपायर की भूमिका निभाते हुए एक अच्छे क्रिकेटर। उनके ये सुपुत्र छोटे कद के खिलाड़ी अभी तक ओमकार पाटिल की 3 गेंदें शेष। विकी पहली दफा गेंद को खेलेंगी। यह टेक्निक लिटिल मास्टर भारत के भूतपूर्व कप्तान सुनील मनोहर गावस्कर साहब जी की याद आ गई। उन्होंने कह दिया था ना कि अच्छे गेंदों का सम्मान करो और खराब गेंदों को बाहर भेजो। उसी तरह से इस गेंद का सम्मान किया, पॉइंट के क्षेत्र में हल किया, तो उन्होंने धकेला, पहला रन मिला इस बार विकी को, और 1 रन के साथ मोरबी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 2 के घर में। आखिरी 2 गेंदें शेष है। पूरा लेखा जोखा कंजन बलकर साहब इनके हाथ में है। लंबा रनअप, और ये उठाया, चली 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 गेंद लंबन सीमारेखा के बाहर, खूबसूरत चौका। क्या चेयर घर लाने की जरूरत है, सब कुछ इनके सामने फीकी पड़ जाएगी।
जबरदस्त डांस है। बाउंड्री के बदले स्कोर पहुंच चुका है इस बार देखा जाए मुरबी का 6 के घर में, और संदेश करावकर जिन्होंने खुद का खाता ओपन किया। आखिरी गेंद शेष इस मैंडेटरी पावर प्ले की। ये देखिए इस बार एक बार जोरदार प्रयास करने गए थे हिट करने के लिए, लेकिन ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। एक सिंगल मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। 7 के घर में पहला ओवर खत्म हो चुका है। 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। हाँ बिल्कुल, देखिए थोड़े से अंपायर है ना ये हमारे मेयर साहब और मात्रे साहब, आप उन्हें भी थोड़े थोड़े कवर कीजिए क्योंकि उनका सिग्नल बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रोशन चालुक्य और मुन्ना माइकल, इनके जो पीटीसी के हमारे हैं सदस्य, उनकी तरफ से शुभकामनाएं हैं मोरबी टीम के लिए। तो मुन्ना भाई आप देखते रहिए सुनते रहिए, थोड़ा सा स्पीड अप कीजिए मेयर साहब, थोड़ा उन्हें सूचना दीजिए क्योंकि और मुकाबले बहुत होने वाले। मुंडे साहब, रजत मुंडे साहब, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए क्योंकि आज का अंतिम दिन है। अभी थोड़ा टाइम धीरे से, दोपहर का टाइम जल्दी खत्म हो जाता है। संदेश मुंडे गेंदबाजी कीजिए मां संभालने के लिए। आप देख सकते हैं विकी खेल रहे 1 रन पे विकी पाटिल, और संदेश करावकर खेल रहे 3 गेंदों का सामना किया 6 रन पे। दाया बाया कॉम्बिनेशन है। मैंडेटरी पावर प्ले दूसरा चल रहा है। 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर रहेंगे और बाकी खिलाड़ी दायरे के अंदर रहेंगे। सिद्धिविनायक न्यू यंगस्टार वाल टीम का यह खूबसूरत 2022 का ट्रॉफी का आयोजन नियोजन आप सभी लोग देख रहे हैं। संदेश मुंडे तैयार है गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर लेके दूसरा मैंडेटरी पावर प्ले, और इस बार थोड़ी सी वाइड ऑर्डर फेंकने का प्रयास किया था लेकिन कवर पॉइंट फील्डर थोड़े से बीट हो गए, लेकिन कवर के फील्डर ने आकर गेंद को फील्ड किया। जब तक एक सिंगल मिलेगा, और एक सिंगल के साथ यह देखा जाए तो मुरबी टीम का स्कोर पहुंचा है 8 के घर में। विकी इस बार दूसरी गेंद खेलने के लिए तैयार है, जिन्होंने 1 गेंदों का सामना किया और 1 रन इकट्ठा किया है। दाया बाया कॉम्बिनेशन है तो बॉलर को अपनी दिशा हर बार निर्धारित करनी पड़ती है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाता है। नया कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो जरूर हमारे भारत की मशहूर जोड़ी सचिन रमेश तेंदुलकर साहब और प्रिंस ऑफ कोलकाता सौरव गांगुली साहब इनकी याद आती है। वैसे ही छोटे कद के हमारे तेंदुलकर साहब थे और बड़े उनकी लंबाई थी वो सौरव गांगुली साहब थे। उसी तरह से मोरबी की जोड़ी है मैदान के अंदर। रजत मुंडे थोड़ा सा फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए पॉइंट के क्षेत्र में एक फील्डर लाया, एक गली के क्षेत्र में है और एक फाइव स्लिप पे और एक शॉट एक्स्ट्रा कवर पे ऑफसाइड के ऊपर। ये देखिए बढ़िया गेंद, क्या गेंद को फेंका है, रफ्तार से इस गेंद को फेंका है। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। एक्सलेंट डिलीवरी साबित हो गई है इस बार देखा जाए या संदेश मुंडे की। कुछ मैदान के फील्डर उन्हें कानों में मंत्र देते हुए। दूसरी गेंद विकी पाटिल के लिए, और जोरदार प्रहार करने गए हैं। मिड विकेट के ऊपर गेंद चली गई है। फील्डर वहां मौजूद है, एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक सिंगल के साथ विकी पाटिल पहुंचे 2 पे और यहां मुरबी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 9 के घर में। दोनों दिग्गज टीम, सभी दिग्गज टीमें, कोई कमजोर टीम नहीं, लेकिन ये दोनों चामारली बनाम मुरबी के बीच का ये कांटे का टक्कर मुकाबला आप सभी लोग देख रहे हैं। ये भिड़ंत मजबूती की है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट एक जेंटलमैन्स गेम है और क्रिकेट एक बेहद रोमांचक खेल है। ये देखिए हल्के हाथों से कट करने गए थे। इस बार कदमों का थोड़ा सा एक फुटवर्क का उन्होंने इस्तेमाल किया था, पैर आगे निकाला था, लेकिन वो कट करने गए थे। गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं। अच्छा सही टप्पा, सही लेंथ और सही गेंदबाजी चल रही है। संदेश मुंडे 5वीं गेंद फेंकेंगे संदेश के लिए। संदेश इस बार यहां पुल करने गए थे लेकिन एक सिंगल जरूर मिलेगा। स्टंपिंग, ओ क्या यार स्टंपिंग है। रजत मुंडे बचपन में कितना उन्होंने कंचे खेले होंगे, क्या गोटी का नेम देखिए कितना होगा उसके पास।
उन्होंने देखा जाना परखा और या स्टंप के ऊपर ऐसा लगाया, शोले पिक्चर की याद आ गई, आउट खिलाड़ी। रनआउट के रूप में विकेट गिर गई है और संदेश करावकर वापस आए अपनी टीम के लिए। मेरे हिसाब से उन्होंने 7 रनों का योगदान दिया है और 9 रन पे मुरबी टीम का दूसरा विकेट गिरता हुआ। नहीं बल्लेबाज हा धन्यवाद। तर याच वेळी आमच्या या मंडळासाठी मयूर शेठ म्हात्रे मोराळे गावचे यांच्या वतीनं युवा नेतृत्व जे करतात आणि एक कार्यकर्ते आहेत ते सन्माननीय मयूर शेठ म्हात्रे यांच्याकडून आमच्या टुर्नामेंटसाठी 2,500 रुपयाचं डोनेशन आलेलं आहे, त्याबद्दल मंडळ त्यांचं खूप खूप आभारी आहे। अब आखिरी 3 ओवर शेष। रजत मुंडे गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए तर याच वेळी सन्माननीय मंगेश गरज साहेब प्रोप्रायटर प्रतीक्षा कन्स्ट्रक्शन यांच्या वतीनं आमच्या या टूर्नामेंटसाठी 10,000 रुपयाचं डोनेशन आले, त्यांचं मंडळ आभारी आहे। हवा में जरूर गेंद है, फील्डर भाई मौजूद नहीं, नो मैंस लैंड में है और इसी के साथ ये 2 रन इकट्ठा किया और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। नीरज राणा साहब कहा गए कमर के ऊंचाई के ऊपर गेंद देखने के लिए बीमर है के देखने के लिए आइए। वो ठीक है, हम देखेंगे, हमारे आयोजक करता प्रफुल्ल भाई देखेंगे। राणा साहब थोड़े घर गए ऐसा लग रहा है। अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, ओके नो टेंशन। तो देखिए बीमर चेक जरूर करेंगे और रजत मुंडे गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए तैयार है, लेकिन थोड़ा डिसीजन पेंडिंग है, चेक करेंगे क्या है नहीं। यस कमर की ऊंचाई के ऊपर ये गेंद है तो नो बॉल है, तो अगली गेंद फ्री हिट की। सामना करने के लिए तैयार है यहां प्रवीण, यस प्रवीण करावकर। और इस बार देखा जाए, इस बार ऑन साइड के ऊपर खेला लेकिन फ्री हिट है। कैच लिया था, कभी कभी क्या होता है कैच लेते हैं और उसमें मजा आता है। तो एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 13 के घर में, 3 विकेट के नुकसान पे। आदेश नावड़ेकर स्ट्राइक के ऊपर, रजत मुंडे की गेंद इस बार देखिए पैरों के ऊपर डाली हुई गेंद थी, अब भी कैच की संभावना, वही फील्डर वही शॉट और इस बार देखा जाए ये बल्लेबाज अब ड्रेसिंग रूम में वापस आ रहे डीजे। 13 रन 3 विकेट के नुकसान पे मुरबी टीम का स्कोर।
13 रन बन चुके, 4 विकेट के नुकसान पे मोरबी टीम की परिस्थिति थोड़ी सी इस बार ढीली होती हुई। लेकिन क्या गेंदबाजी इस बार चल रहे रजत मुंडे की, देखिए उन्होंने इस बार देखा मिडिल और लेग स्टंप के ऊपर इस गेंद को रखा, ऑन साइड के ऊपर जोरदार फ्लिक किया था, लेकिन वहां मिड विकेट के ऊपर फील्डर ही तैनात थे तो उन्होंने इस कैच को पकड़ लिया। मुंडे और रजत मुंडे के ऊपर इस बार जोरदार हिट कर दिया है, लेकिन गेंद चली गई है। जैसा सामने इस शॉट को लगाया था, लेकिन लंबन खिलाड़ी आए गेंद को उठाने के लिए। एक सिंगल मिलेगा, एक सिंगल के साथ मोरबी टीम का स्कोर पहुंचा है 14। धीमा गति का स्कोर चल रहा है, कछुआ के मंद गति का स्कोर चल रहा है। इस स्कोर में तेजी चाहिए। जब ओमकार बाहर गए, उसके बाद संदेश गए, उसके बाद विकी गए, उसके बाद आदेश गए, थोड़ा दबाव आया है। इस बार एक सिंगल जरूर मिलेगा। एक रन चुराया, दूसरे के लिए भाग रहे, गेंद बाउंड्री लाइन के नजदीक गई, लेकिन पैरों से गेंद को हटा दिया। तब तक के लिए बल्लेबाजी ने छोर बदलकर 2 रन इकट्ठा किया और इस 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है, यानी कि 16 के घर में 4 विकेट के नुकसान पे मोरबी टीम का स्कोर। इस ओवर की आखिरी गेंद पलकर साहब शेष होगी, 2 गेंदें शेष। रजत मुंडे बनाम ओंकार पाटिल, हाँ प्रतीकेश, इनके स्कोर पहुंचा है 16। नो बॉल था ना वो, फ्री हिट, तो इस बार 5 गेंदों में 7 आए। वो बहुत ही बढ़िया बॉल देखी है रजत मुंडे की। ये गेंद मोहम्मद स्यामी की याद दिलाई है। और प्रतीकेश देखिए, जो जिनकी पहले बाल कितने घट थे, अभी प्रतीकेश थोड़े पतले बाल हो गए। इसका कारण क्या पता नहीं है, लेकिन नो टेंशन, होता रहता है। आखिरी गेंद शेष है। प्रवीण करावकर स्ट्राइक के ऊपर है। यार केतन तू क्या कंफ्यूज, 3 बार हुआ है वो। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की रजत मुंडे ने। तेजी के साथ गेंदें फेंकी, ऑफ स्टंप से बाहर रखी। इस बार लाइन में गेंदबाजी थी और इतनी रफ्तार से गेंदबाजी करने के बाद इस ओवर में ज्यादा रन नहीं आए। ये ओवर खत्म हो चुका है, यानी कि 3 ओवर खत्म हो चुके हैं और आने वाले 12 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। सोलह। अरे फलकर साहब, इनका गणित परफेक्ट कितना है। परसों के दिन में इन लोगों ने क्या क्या मालूम है क्या? वो तो छोड़ो बात, लाइन से लगा क्या खाना पूरा खा दे इन लोगों ने। इन लोगों ने मजा दिया। यार ऐसा तुम करते हैं, ऐसे करता हमारे अच्छे तो छोड़ो। आखिरी 2 ओवर शेष। संदेश मुंडे मुझे लग रहा है उनको दूसरा ओवर फेंकने जा रहे हैं और टीम के लिए ये इस बीच चौथा ओवर। काफी लंबा रन, अब सर्कल के बाहर। हमारा रायगढ़ एक्सप्रेस सुधीर दादा की याद आ गई है भाई। और ये अच्छी बॉल, बहुत ही सुंदर डिलीवरी, सही टप्पा पकड़ा। गेंद बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। छक्का दिया या बल्लेबाज प्रीतेश पाटिल को। लेफ्ट हैंड ऑफ द विकेट। इस बार चली गई। शॉर्ट फाइंड नहीं को चीट हुई। डीप फाइंड नहीं बढ़ने के बाद लंबे टाइम के बाद बाउंड्री देखने को मिल चुकी है। तो वंदे मातरम।
20 स्कोर। प्रीतेश के लिए अगली बॉल, और ये देखिए एक बार फिर से यहाँ स्क्वायर लेग के ऊपर गेंद आई है, 1 रन जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ मुरबी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 21 के घर में। थोड़ी सी गर्मी भी बढ़ी हुई है, और ये उड़ाया, लेकिन मिड विकेट के ऊपर कैच पकड़ लिया, और इसी के साथ आउट डीजे। और नए बल्लेबाज जा रहे हैं प्रताप नावड़ेकर। विकेट नंबर मेरे हिसाब से 5वां ड्रेसिंग रूम में होगा। देखिए इस बार पाटिल है, करावकर है, नावड़ेकर भी है, तो मुरबी ये उनके गांव का नाम है, मुरबी कर नहीं उनके गांव में। थोड़े से हमारे निराश हो रहे मुरबी के ड्रेसिंग रूम में वातावरण, और यहाँ घुमाने गए थे यहाँ प्रताप नावड़ेकर, लेकिन गेंद बल्ले के बीच संपर्क हुआ नहीं है। संदेश मुंडे सुंदर गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए आखिरी गेंद, मेरे आखिरी 2 गेंदें शेष है, आखिरी गेंद शेष है। इस बार पैरों के ऊपर गेंद डाली, अपील की थी, लेकिन एक सिंगल मिलेगा लेग बाई के रूप में, और इसी के साथ लगभग देखा जाए ये ओवर खत्म हो गया है। तो निर्धारित 4 ओवर तो खत्म हो गए हैं, और 4 ओवर में या मुरबी टीम का स्कोर है 22, 5 विकेट के नुकसान पे। आने वाले 6 गेंदे शेष, मतलब पारी का स्लॉग और शेष, और ये हम इसे कहते हैं ये डेथ ओवर है। और इसी बीच देखा जाए तो सूरज के भाषा में कही जाए तो ये हनीमारी का ओवर है, और केतन के भाषा में कहे जाए तो ये कुटाकुटी का ओवर है। तो चलते एक बार फिर से इन्हें मौका देते हैं नाचने का। लावती पटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला, लावती पटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला, लावती पटलांचं नाव विमानतळाच्या कमानीला। तो आखिरी 6 गेंदे 6, आप थोड़ा सा भी आराम कीजिए। योगेश दामड़े गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए, प्रताप नावड़ेकर स्ट्राइक के ऊपर, और इस बार ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद है, वाइड घोषित किया है, आउट है। हिट विकेट क्या, क्या है, रिप्लाई भी यहां देखेंगे। तो इस बीच नावड़ेकर आउट है क्या देखिए पहले, अंपायर ने दिया है, थर्ड अंपायर, ये देखिए, हेड विकेट, बल्ला लगा स्टंप के ऊपर, लेकिन ये गेंद वाइड है ना अंपायर साहब। चलो ठीक है, तुम्हारा डिसीजन तुम पेंडिंग रखो। क्या है मेरे साहब, ये वाइट, हमें भी पता है इस कई चीजों का, लेकिन हमें कोई इतना अधिकार बोलने का नहीं, तो हम जानते देखते नहीं तो फिर कमेंट्री करके क्या फायदा। लेकिन कैसे है, जब तक अंपायर का फैसला नहीं आता तब तक हम कह नहीं सकते।
हाँ बिल्कुल, अभी उनका अभी ये टाइम है, 2-3 महीने ही उनके फूल है, लेकिन ये वाइड और एक सिंगल के साथ स्कोर पहुंचा है 23 के घर में 6 विकेट के नुकसान पे। जैसे कि तेज आंधी में किसी पेड़ की सूखी पत्तियां बिखर जाती है, उसी तरह से मुरबी टीम की अवस्था है, स्थिति है। और ये खुद सरेंडर हो गए हैं। संकेत इस बार देखा जाए कैच आउट हो चुके हैं। कॉटन बोल्ड मुंडे ने कैच को पकड़ लिया और संकेत चले जल्द ही ड्रेसिंग रूम में है। कह दिया ना कि जाने वाले को टाटा करना ही पड़ेगा, रोको मत ठोको। और इस बार बैक स्टकोर के ऊपर 1 बाउंस। ये देखिए बढ़िया क्षेत्ररक्षण वहां प्रतिकेश का, लेकिन यहां दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता है। स्कोर पहुंचा है मुरबी टीम का 25, 7 विकेट के नुकसान पे। योगेश की यहां मेरे हिसाब से गेंदें शेष होगी पलकर साहब, 4 आखिरी ओवर शेष है, स्लॉग ओवर है। और जोरदार प्रहार करने गए थे, आउटसाइड ऑफ स्टंप ज्यादा गेंद चली गई, ये वाइड घोषित किया है। एक सिंगल के अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 26 के घर में 7 विकेट के नुकसान पे। 4 गेंदें अभी तक शेष है, 7 विकेट बाहर गए हैं। लेफ्ट आर्म में इस बार देखा जाए गेंदबाजी चल रही, लेकिन जाएगा इस गेंद के ऊपर सिंगल मिलेगा। एक सिंगल के साथ मुरबी टीम का स्कोर 27, 27 लॉस ऑफ 7। आखिरी 3 गेंदें शेष। राउंड विकेट से गेंदबाजी, लेकिन यहां सिंगल नहीं मिलेगा क्योंकि पीछे 5 स्लिप के ऊपर जो क्षेत्ररक्षक था उन्होंने दायरे के बाहर जाकर गेंद को फील्ड किया। एक सिंगल के साथ मुरबी टीम का स्कोर आगे बढ़ता है 28। और एक बार फिर से स्लॉक स्विप करने गए थे, लेकिन मिल जाएंगे इस गेंद के ऊपर एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 29 के घर में। सूरज पाटिल खेल रहे 4 पे और प्रितेश जो बल्लेबाज है 7 पे खेल रहे। एक बाउंड्री 3 सिंगल के साथ जोरदार हिट, लेकिन लंगो पकड़ लिया कैच। विकेट नंबर 8वां। ड्रेसिंग रूम में इनिंग खत्म हो गई है। निर्धारित 5 ओवर में आप सभी ने देखा होगा सांभारली के गेंदबाजों ने जो कुछ करिश्मा किया गेंदबाजी का, वो बढ़िया ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर है। लेकिन यहाँ निर्धारित 5 ओवर में जहां मुरबी टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 29 रन 8 विकेट के नुकसान पे, तो जीतने के लिए यहाँ 30 गेंदों में 30 रनों की जरूरत है। सांभारली टीम को बॉल टू बॉल रन है। क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, अनिश्चितताओं का खेल क्रिकेट है और क्रिकेट में भविष्यवाणी दोहराई नहीं जाती है। लेकिन 30 का पीछा कैसा होगा, बल्लेबाजी कैसी होगी, गेंदबाजी कैसी होगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन चलते डीजे के पास एक सुमधुर संगीत सुनने के लिए मेरे सर पे
मुरबी गांव के दिनेश ठाकुर, प्लीज आप मंच के ऊपर आ जाइए। जो स्पॉन्सर है मुरबी क्रिकेट टीम के, सौरा स्पोर्ट्स कलम्बोली के सुजीत मात्रे प्लीज मंच के ऊपर आ जाइए। आयोजकों की तरफ से विनती है। अब जो टारगेट रखा है कांचन पालकर, 30 रनों का एक छोटा सा लक्ष्य है। 30 गेंदों में 30 रन, ये रन तो छोटे हैं, लेकिन क्रिकेट में छोटा कुछ नहीं होता, छोटे को बड़ा किया जा सकता है। एक अच्छी गेंदबाजी अगर यहाँ से करेंगे, जो गेंदबाजी हमने देखा कि सांबारली के गेंदबाजों ने की है, ये मुरबी टीम देखिए अभी भंगारपाड़ा नाइट बॉल में कांचन पालकर जी हमने कह रहे कि 23 गेंदों में यही टीम थी। चांबारली और मुरबी 23 गेंदों में 24 रन नहीं बने थे। 24 गेंदों में 23 रन चेसिंग नहीं करने दिए थे चांबारली को, और 30 गेंदों में 30 रन भी नहीं है यहां से अब बनाने हैं। जरा घाई करायचंय मुरबी संघ आणि 2 फलंदाज चांबारली संघ। आज आमचा फायनल दिवस आहे, आज मेगा फाइनल है। रजत मुंडे, संदेश मुंडे, फाइनल डे, तो आपको जल्दबाजी करनी है। और मैदान के अंदर अंपायर दाखिल हो चुके हैं, शशि और उमेश। 30 गेंदे 30 रनों की जरूरत। यह मुकाबला देखने में आसान लग रहा है, लेकिन आसान नहीं होगा। संभारली क्रिकेट टीम, रजत मुंडे लेफ्टिंग घातक बल्लेबाज, टेनिस क्रिकेट का एक बेहतरीन खिलाड़ी, ऑलराउंडर खिलाड़ी है। और ओपन लॉट से हमने कहा रजत मुंडे को काफी बार अच्छा खेलते हुए देखा है, रायगढ़ से भी ये खेला है। ये देखिए और 5 मैचेस बाकी है, ये मैच को छोड़कर तो फिर 7-8 बजेंगे, ऐसा ही चलेगा तो जल्दबाजी कीजिए, वरना ओवर की घटौती होगी। जो अगले मुकाबले होंगे उनमें ओवर्स कम खेले जाएंगे। 30 गेंदों में 30 रन की जरूरत है। मोटी भाई, मुरबी का जलवा वो नहीं दिख रहा है, वो जलवा जो पहले था ना, 5-6 साल पहले जाएंगे। वो मुरबी टीम जब मैदान के अंदर उतरती थी तो बल्लेबाजी भी अच्छी, गेंदबाजी, और सभी दर्शक भी कहते थे कि ये हारने वाली टीम नहीं है। लेकिन अभी क्या हुआ है कि उतना जलवा नहीं दिख रहा है। नया टीम बना है, मोंटी पाटिल हमें बता रहे कि नए नए यंगस्टर इस टीम के अंदर है, उन्हें तैयार होने में टाइम लगेगा, उन्हें घिसना होगा। जो नए खिलाड़ी उनके ऊपर खर्चे ज्यादा है, लेकिन उन्हें घिस घिस कर आपको तैयार करना है, क्योंकि पुराने खिलाड़ी तो अभी वो आपकी टीम से रिटायर हर्ट हो चुके हैं, वो तो नहीं है। मुकेश ठाकुर, रोशन पाटिल, महेश दलवी है, ये सब खिलाड़ी अब वो पुराने सब रिटायर हर्ट हो चुके हैं। नए यंगस्टर्स इस टीम के अंदर दिखा है। ओमकार पाटिल एक पुराना चावल इस टीम के अंदर है, एक पुराना खिलाड़ी इस टीम के अंदर है, उनके छत्र छाया में। और बंटी ठाकुर भी है, विकी पाटिल है, ये 2-3 खिलाड़ी पुराने हैं। ऐसे में इनके छत्र छाया में ये टीम तैयार हो रही है। संकेत पाटिल अच्छा खेला है ये मोटी पाटिल आपके टीम के लिए। ओपन लॉट से भी हमने देखा है कि दुतरफा गेंदबाजी करने में माहिर खिलाड़ी। रजत मुंडे के लिए गेंद, और ये देखिए सोने पे सुहागा, ये क्या हुआ कुछ पता नहीं चला। विकेट कीपर और उसकी पीछे फील्डर को अंपायर का 22 का इशारा आता हुआ ये चौवा। 'माथे की जब लकीरें पोंछने शुरुआत होती है ना कांचन पालकर, उन लकीरों में लिखा होता है कि आप क्या करने, भविष्य जो देखते ना उन्हें पता है कि आपकी लकीरें क्या कहने वाली। ये देखिए रजत मुंडे ऑन फायर, पहली गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से, पहला 22 का चौवा और ये दूसरा चौवा। 8 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर, 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट। रजत मुंडे सांबारली क्रिकेट टीम का एक बड़ा खिलाड़ी है, बेहतरीन बल्लेबाज है, लेदर क्रिकेट भी खेलता है ये खिलाड़ी। ओ ये देखिए घुटना देखा था, बाया पैर नीचे बेंड किया और फाइन लेके ऊपर से उड़ाना चाहते थे। गैप खाली क्षेत्र देख रहे थे, लेकिन संकेत पाटिल ने गेंद का काटा बदला, बाहर की तरफ पूरी तरह से खींचा। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई 8 रन के ऊपर रुका हुआ स्कोर। संकेत पाटिल, अंपायर हमारी तरफ मुड़ रहे, यानी कि वाइट बॉल होगी और पहले ही आपके पास रन कम है और ऐसे में आप ऐसे रन लुटाएंगे तो फिर कुछ उतना रहेगा नहीं मुकाबले में। 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, 30 का लक्ष्य है, 21 बचे हैं।
और सांबारली क्रिकेट टीम इस वक्त थोड़ी ऊपर है आपसे रनों की बात में कही तो। ओ यहां से कट शॉट, ये लेदर का स्ट्रोक है भाई, गेंद को बिल्कुल आगे आने दिया और कलायों के सहारे उसे मोड़ दिया। कवर पॉइंट के ऊपर से आता हुआ ये चौवा। छत्रपती शिवराय यांनी छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने मराठा साम्राज्य की नींव रखी है और उनका इतिहास मैंने कल भी वही बात छेड़ी थी। और ये देखिए रजत मुंडे वाइड स्लॉन्ग ऑन क्षेत्र में, एक क्षेत्र खाली है, गेंद रुकने वाली नहीं है। यह मुकाबला जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश रजत मुंडे की। डीजे चौवा भगव्या रंग शुभम पाटील लगेच टॉसर यायचं आहे, हे म्हणते लवकर टॉस के लिए। कैप्टन आपको पता होना चाहिए फाइनल डे जहां देरी होगी तो पेनल्टी मिलेगी। और रजत मुंडे के गेंद के उछाला है इस वक्त डीप मिड विकेट के ऊपर से। देखिए यंगस्टर है, गलती हो रही है, हड़बड़ाहट में ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए पहली ओवर में 17 रन, मुकाबला फिनिश जल्द होगा। ये संकेत पाटिल की पहली ओवर में आक्रमण हो चुका है, सिर्फ 13 रनों की जरूरत है। सॉरी माफी चाहूंगा, 21 रन हो चुके हैं, 21 रन हो चुके, 9 रनों की जरूरत है। 24 गेंदों में 9 रन, 9 रनों की जरूरत है। कांचन जी आप ठीक कह रहे हैं, कोई बात नहीं है, ऐसा होता है, ये क्या है, उतनी बड़ी बात नहीं है। ये मुकाबला एक तरफा है, थोड़ा ही टाइट मुकाबला है। नारायण टोकलवाडीवाला यांच्याकडून 500 रुपयाची देणगी या मंडळासाठी मिळाली आहे। आम्ही त्यांच्या मनाच्या अंतःकरणापासून स्वागत करतो। ये देख रहे थे कि हम योगेश जांबले के धान है कि नहीं। हम जो स्कोर 17-21 हमें मालूम था, लेकिन जांबले हम देख रहे हैं कि आप किस तरह से बारीकी है कि नहीं आपकी इस मैच में। और बिल्कुल आप चालाक है, चुस्त है, फुर्तीले है, इसलिए आपने ढूंढा 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 9 रन की जरूरत। नावड़ेकर गेंदबाजी की कमान अब प्रताप नावड़ेकर के हाथ में, अंपायर का वाइड का इशारा। ये देखिए 22 रन 8 रनों की जरूरत है। एक तरफे मुकाबले कांचन ऐसे 2 होते हैं तो हमारा समय भी जल्दी खत्म हो जाएगा और फिर ये आज फाइनल डे में फाइनल मैच देखने में मजा आ जाएगा। प्रताप नावड़ेकर, ये देखिए हल्के हाथों से सम्मान दिया बल्लेबाज मयूर जांबले। चांबारली टीम के अंदर मयूर जांबले ये नया खिलाड़ी दिख रहा है, इसे मौका मिला है इस साल ओपन करने का, क्योंकि संदेश के साथ वो बल्लेबाज उतरता है अपना। योगेश जांबले बल्लेबाजी करते हैं हमेशा, लेकिन आज अलग देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मयूर जांबले ओपन करते हुए एक नया खिलाड़ी है, मौका मिलेगा। जितना आपको मौका मिलेगा ना कांचन पालकर, आप उतने ही तैयार हो जाएंगे भविष्य में अच्छा क्रिकेट खेलने के लिए। प्रताप नावड़ेकर, योगेश जांबले, लेकिन इस वक्त देखिए वाइडिश लॉन्ग ऑन में गेंद जा रही है डीप मिड विकेट के क्षेत्र में से। सिंगल से स्कोर आगे बढ़ेगा। सांबारली क्रिकेट टीम इस मुकाबले में हावी है, कोई शंका नहीं है। 24 रन स्कोर कार्ड के ऊपर सिर्फ 6 रनों की जरूरत है। प्रताप नावड़ेकर राइट आर्म ओवर द विकेट, बेलापुर एंड से गेंदबाजी। गेंदें काफी है, 9 रन चाहिए। 22 गेंदों में 6 रन, 6 रन, एक छक्का आ जाइएगा, मुकाबला फिनिश हो जाएगा। डॉट गेंद की समाप्ति होती हुई, डॉट गेंद के साथ स्केल वहीं पे रुका हुआ है 26 के ऊपर। 6 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले में जीतने के लिए। 21 गेंदें बची है, 21 गेंदों में 6 रन और ट्रॉम्बे कोलीवाला टीम यहां पर पहुंच रही है। अगला मुकाबला उनका होगा यहां से जीतने वाली टीम के खिलाफ। और यहां से एक और बेहतरीन गेंद, लेकिन अंपायर हमारी तरफ मुड़ चुके। व्हाइट बॉल का इशारा था, व्हाइट से टोटल आगे बढ़ेगा। 19 तारीख से पनवे प्रीमियर लीग का आगाज हो रहा है पेटपाड़ा मेट्रो सेंटर। उस मैदान के ऊपर पनवे प्रीमियर लीग कांचन पालकर आप जरूर वहां पर आनंद उठाइए। वहां पर उल्वे नोट की काफी खिलाड़ी खेलेंगे। हमारे वाहल के भी घनश्याम प्रतीक पाटिल उस मैच में होंगे। पनवेल प्रीमियर लीग पूरे तहसील की वो लीग है,
और उसका इनाम 8,88,888 का वो टूर्नामेंट है। एक बड़ा आयोजन नियोजन पनवेल प्रीमियर यानी कि पनवेल कमेंटेटर एसोसिएशन के द्वारा वो रखा गया है। हम खुद वहां पर आयोजक हैं उस प्रीमियर लीग के, और 10 दिन वो टूर्नामेंट चलेगी। 10 दिन तकरीबन टोटल 10 दिन वो मुकाबले होंगे और काफी बड़े संघर्ष वहां पर देखने को मिलेंगे। और यहां से देखिए मिड विकेट में गेंद, क्षेत्र खाली है, वहां पर आसानी के साथ रजत मुंडे जानते हैं कि भाई सिंगल से हम आसानी से मुकाबला जीत सकते हैं, बड़े कोशिश नहीं हो रही यहां पर। टोटल आगे बढ़ेगा 27 रन, अब 3 रनों की जरूरत है। 19 गेंदे 3 रन। नारायण जी ठोकल वड़े वाले, इनके शुभ हाथों से टॉस होगा अगले मुकाबले का। नारायण जी ठोकल साहब, उनके शुभ हाथों से टॉस होगा। और इनके वड़े आपने अगर खाए ना दोस्तों, एक जमाने में उनके वड़े जब बनते थे ना, बटाटे वड़ा, वड़ा पाव, वो खाते वक्त मुंह में पानी आता था। कांचन पालकर, ऐसे नारायण जी ठोकल इनका काफी फेमस था। गोरले के मैदान पे जब टूर्नामेंट होती, गोरला गांव, उधर इनके वड़े काफी चलते थे। उल्वे में और ये तरगर, आजू बाजू जितने टूर्नामेंट होते ना, नारायण ठोकल जी का वड़ा पाव मुझे आज भी याद है, अब फेमस है, मैंने खाया है आपके वड़े। और यहां से अब टोटल की बात करेंगे 27, 3 रनों की जरूरत है। तीन रनों की जरूरत है और अब 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। गेंदबाजी की कमान अब है यंगस्टर गेंदबाज समीर ठाकुर। घुमाते, आज मुरबी में घुमाने वाले गेंदबाज ज्यादा तैयार हुए हैं। गेंदबाजी उनकी बनती गई है और बल्लेबाजी बिखरती गई है, ये उनकी कमजोरी है। लेकिन अब 3 रनों की जरूरत है। समीर ठाकुर, रजत मुंडे ने गेंद को उड़ाया है, सीधा सामने खेला है, गेंद सी मारेगा के बाहर। 4 रनों के साथ ये मुकाबला फिनिश। साबारली वॉन द मैच। और इस मैच का मैन ऑफ द मैच संदेश मुंडे। बेहतरीन गेंदबाजी, 8 रन और 2 विकेटें, 2 ओवर का स्पेल, उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड से नवाजा जाएगा। और टॉस करने के लिए सांबारली के कप्तान